हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, DDU BEd सेमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट है, इसका कोड है 104 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। और प्रकाश सर ने इसके 20 MCQs तैयार किए हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 20 हैं और इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। MCQ के फॉर्मेट में है और ये सारे वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोज़ और बनाए हैं, दोनों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ BS सेमेस्टर 1 क्लास के नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएँ और क्लास 11 और क्लास 12 को देखें, जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और मैं एक और प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन MCQ करके, उसमें मैं इस वीडियो के साथ उन 2 वीडियो को भी ऐड कर दूँगी, जिससे फ्यूचर में आपके जूनियर्स एक जगह पे सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन हिज रिपोर्ट लॉर्ड मैकाले डिफाइंड विच सेक्शन ऑफ चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट के सेक्शन को अपने मैकाले मिनट में उन्होंने डिफाइन किया है। तो यहाँ है सेक्शन 43। ठीक है, सेक्शन 43 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिनट दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिनट कब दिया है, इसका ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1835 में इन्होंने अपना ईयर दिया है। बेसिकली इसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमें जो इंडियन है उन्हें इंग्लिश सिखानी है। ठीक है, और जो ये चार्टर एक्ट, किस चार्टर एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है, जो 43 सेक्शन है ये किस चार्टर एक्ट में है, तो यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 की बात हो रही है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में ये सेक्शन 43 की यहाँ बात हुई है, जिसको मैकाले मिनट में मैकाले ने शामिल किया है। सेक्शन 43 या क्लास 43 कह सकते हैं। ये क्लास 43 है क्या, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि हम जो भी ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करेंगे कि हर साल 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन, जो इंडियन मासेज हैं उनके एजुकेशन पे वो खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 क्या है। और एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले ने अपने मिनट में एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, तो मैं उसको पढ़ देती हूँ, आप एक बार सुन लीजिएगा। उन्होंने लिखा है, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर एंड इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। मतलब कि वो लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं कि हमें इंडियन को ऐसा बनाना है कि उनका ब्लड तो इंडियन हो, लेकिन वो क्या हो, कलर और इंग्लिश वो सब टेस्ट उनका इंग्लिश हो। ठीक है, वो इंग्लिश सिखाने पे काफ़ी जोर देते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने बोला है, कोट है, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिका। तो ये भी बोला है लॉर्ड मैकाले ने, जिनका मैकाले मिनट काफ़ी फेमस है, 1835 में आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया, वुड्स डिस्पैच 1854। तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, प्रकाश सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया। इसी क्वेश्चन से मैं 3 क्वेश्चन आपको बना के बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा गया वुड डिस्पैच कब आया, तो आप मार्क करेंगे 1854। दूसरा क्वेश्चन आया कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लगाएंगे वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, आप चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया वुड डिस्पैच 1854 1854 सजेस्टेड मीडियम ऑफ एजुकेशन एज। ठीक है, तो क्या सजेस्ट किया था कि प्राइमरी लेवल तक मदर टंग होनी चाहिए और उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, गोखले बिल की यहाँ पे बात की गई है। गोखले बिल, अब देखिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन फ्रेम होंगे। गोखले बिल कब आया था, 1911, अगर बहुत फैक्चुअल पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि गोखले बिल 1911 कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन द फील्ड ऑफ, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन, तो यहाँ भी देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछ दिया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज़ नोन एज, तो इसका एक और नाम है आपका राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, इसको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन कब आया, उसका ईयर क्या है, तो 1948 से 1949। और यहाँ क्वेश्चन प्रकाश सर ने फ्रेम किया है, काफ़ी अच्छा फ्रेम किया है कि कितने मेंबर थे उसमें, 10 मेंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वॉज नॉट एन एम एज सजेस्टेड बाई मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो क्वेश्चन 1 फ्रेम हुआ कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को क्या कहते हैं, दूसरा नाम मुदालियर कमीशन। ठीक है, और ये कब आया था, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे शायद उन्होंने प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ 1952 टू 1953। ठीक है, ये आपका होगा। अगर एक ही ईयर लिखता है
तो वहाँ पे आप 1952 को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हुआ है कि नॉट, अगेन क्वेश्चन में नॉट आया है कि कौन सा एम सजेशन में नहीं दिया गया, तो ये सारे सजेशन में दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की बात की गई है मुदालियर कमीशन में, वोकेशनल स्किल की बात की गई है, पर्सनालिटी की बात की गई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो कई जगह आप देखेंगे NEP लिखा है, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए। कई जगह आप देखेंगे NPE लिखा है, तो न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और फ्यूचर में जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स देने वाले हैं उससे इम्पॉर्टेंट है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, पहले क्या था, हमारे स्ट्रक्चर था 10+2+3 वाला था। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया गया है, ये स्ट्रक्चर अगर पूछता है कहाँ से आया, तो पहले आप लिखेंगे कोठारी कमीशन, सबसे पहला ऑप्शन। अगर कोठारी आता है तो कोठारी ही आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और फिर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की गई है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 5+3+3+4 होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके लीडरशिप के अंतर्गत फॉर्मुलेट की गई, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, एजुकेशन इज़ इन विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये है कंकरेंट लिस्ट, मतलब कि एजुकेशन में एजुकेशन से रिलेटेड सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। ठीक है, दोनों ही लिस्ट में है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरेस वुमेंस यूनिवर्सिटी SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी, जो फर्स्ट वुमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया वॉज फाउंडेड बाई, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छा, सर ने बहुत अच्छा मेहनत किया है आई रियली अप्रिशिएट दैट। इन्होंने यहाँ पे बात की गई है SNDT की। ठीक है, और ये कि सबसे क्वेश्चन एक और बन गया कि किसने फाउंडेड बाय DK कार्वे। ठीक है, और ये कब आया, कब फाउंड किया गया, 1916 में। तो एक क्वेश्चन ये बन गया किसने फाउंड किया, और दूसरा क्वेश्चन बन गया 1916 में आया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, तो यहाँ पे ये सब एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, नॉट वर्ड है तो आर्टिकल 20 नहीं आएगा। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू इस्लामिक एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, मकतब मदरसा। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस्लामिक एजुकेशन से रिलेटेड अगर मकतब है तो वो किस एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन पे। ठीक है, मदरसा अगर पूछता है तो वो आपका आ जाएगा हायर एजुकेशन पे। ठीक है, बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता है, एट द चाइल्ड्स एज ऑफ 4 ईयर 4 मंथ 4 डेज़। मेजर एम ऑफ एजुकेशन क्या है, प्रमोट इस्लाम। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, सीटेट में तो नॉट फेवरेट है, हमेशा आता रहता है, नॉट पूछा है तो यहाँ पे नन होगा, मतलब कि इस्लामिक एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये चारों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ वीडियो मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों हो जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर अ न्यू नेशनल लेवल एजुकेशनल पॉलिसी वॉज नॉट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, अब तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आ गई है आपका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब देखिए इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ 68 है, 68 को उल्टा कर दीजिए तो यहाँ हो गया आपका 86। ठीक है, एक ट्रिक है, 1968, 1986, उसके बाद 2020, और ये वाला यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, उसके बाद प्रवज्जा संस्कार इज़ रिलेटेड टू, ये आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। द अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, अल्टीमेट एम क्या है बुद्धिस्ट एजुकेशन का, निर्वाण। द मेन एम ऑफ वुड डिस्पैच। ठीक है, द मेन एम ऑफ वुड डिस्पैच क्या है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं, और 1854 में आया है। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। द मेन एम ऑफ वुड डिस्पैच क्या है, टू प्रेयर चीप वर्कर्स फॉर द कंपनी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब फाउंड की गई? 1916 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू मैकॉलेज मिनट? अगेन यहाँ पे नॉट आया है, इन बातों का ध्यान रखिए। नॉट, तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट मैकॉले मिनट से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा नन। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट रिलेटेड है मैकॉले मिनट से। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अगर क्वेश्चन आता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया, कहाँ पे था? मैकॉले मिनट, ठीक है। ही इंडेड, मैकॉले मिनट की बात करते हैं। ही इंडेड 20 ईयर ओल्ड एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी एम्फेसाइज ऑन सेकुलर एजुकेशन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ आपका सब्जेक्टिव भी तैयार हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैकॉले मिनट से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैकॉले मिनट अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आप इन तीनों पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वॉज अ फीचर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कहीं कोठारी कमीशन नहीं लिखा है, यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा है। तो यहाँ पे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आप मार्क करेंगे। बट अगर पूछता है कि इंट्रोड्यूस कहाँ से किया गया तो आप वहाँ पे कोठारी कमीशन लगाएंगे, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो 1937 में आया था। कब आया था? 1937 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया अ बेसिक स्कूल वॉज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन फॉर 288 दिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, क्योंकि ये कहने को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 20 MCQs हैं। यहाँ पे अगर जिस तरह से प्रकाश सर ने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, यहाँ से 35+ MCQs बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इस सब्जेक्ट में आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता आ जाए, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसमें नहीं लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो जेन्युइनली आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऑल्दो जो कंटेंट की फ्रेमिंग तो इंग्लिश में है, बट यहाँ पे मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी ये काम करेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम भी है, फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको भी आती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।